कहानी है एक छोटे से गांव की जहां मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। वो ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन किस्मत ने जैसे उससे नफरत सी कर ली थी। उसके घर में छुपकर रहने वाली दो चुड़ैलें, चंपा और जीना, उस और की खुशियों को निगल जाती थी। हर दिन संघर्ष, हर रात चिंता। मोहन उसकी पत्नी सारंगी अपनी गरीबी से लड़ते रहते थे। सारंगा, घर का सारा अनाज बिक गया और खेती का सीजन सर पर है। सेठ का भी पैसा वापस नहीं किया और पैसा भी नहीं है खेती के लिए। पता नहीं अब किस मुंह से जाऊंगा सेठ से पैसा मांगने। सेठ के पास तो जाना ही पड़ेगा। रामू भैया के पास हमसे कम जमीन है, फिर भी उन्होंने घर बना लिया, अपनी बीवी के लिए टीवी भी खरीद लिया। पता नहीं हमारी अच्छी दिन कब आएगी। सेठ लखराज गांव का सबसे अमीर और सबसे बेरहम आदमी था। उसे गरीबों की बेइज्जती करने में मजा आता था। अरे मोहन, 3 बार से तूने तो पैसा वापस ही नहीं किया जो खेती के नाम पे ले गया था, और अब फिर से आ गया भीख मांगने। ऐसा करो, पैसा तो ले जाओ, लेकिन इस बार नहीं मेरा सारा पैसा वापस किया ना तो तेरा खेत भूल जाना तुम। मोहन का सिर शर्म से झुक गया। उसने पैसा लिया, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद लेकर लौटा। सिरंगा, सेठ ने तो पैसा दे दिया, लेकिन इस बार की फसल अच्छा हो जाए भगवान की कृपा से। मैं सारा कर्जा चुकता कर दूंगा। भगवान की कृपा से सब सही होगा। आपकी मेहनत इस बार रंग लाएगी। लेकिन मोहन की खुशी की इस झलक पर नजर थी चंपा और जीना की। वो उसकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अले, ये फिर से देख रहा है सपना। इसे देखने दो सपना, फिर काम करेंगे अपना। ठीक है ना चुड़ैल में? ठीक है जीना चुड़ैल। मोहन ने खेत में जी जान लगा दी। सूरज की जलती किरणों में भी उसकी मेहनत टस से मस नहीं हुई। बीज अंकुरित हुए तो उसके मन में फिर से जीने की उम्मीद जगी। ये ऊपर वाले, तूने तो इस बार कमाल ही कर दिया। मेरा फसल कितना अच्छा अंकुरित हुआ है। लगता है इस बार सारा कर्जा चुकता हो जाएगा मेरा। अरे ओ मोहन भैया, इस बार तो आपकी खेत में सोना उगाया है। हाँ भोला भाई, सब भगवान की कृपा है। बहुत परेशान चल रहा था कुछ दिनों से। बहुत कर्जा हो गया है मेरे ऊपर। सेठ का भी पैसा बहुत बार से नहीं दिया हूँ। अगर इस बार नहीं दिया तो मेरा खेत वो छीन लेगा आके। बस इस बार भगवान की दया से मेरा खेती बहुत अच्छा हो। घर लौटकर मोहन ने सारंगी को अपनी उम्मीदें सुनाई। वो मानो फिर से जीने लगा था। कहाँ गए थे इतनी सुबह सुबह? मैं खेत गया था। इस बार अपने खेत में इतना अच्छा बीज अंकुरित हुआ है ना, समझो सोना ही निकल आया है अपने खेत से। भगवान की शुक्र है, इस बार आपकी मेहनत रंग लाएगी। अरे ये दोनों तो फिर से देखने लग गए सपना। अभी तो बीज ही हुआ है, फल आने दो, फिर दिखाऊंगी अपनी कमाल। कुछ महीने बाद फसल काटने वाला हो जाता है। सारंगा, फसल काटने का समय आ गया। अब अपने सबको जाएंगे और कुछ दिन में ही फसल काट लेंगे, ठीक है? ठीक है जी। अरे छीना चुड़ैल, सुन रही हो ना? ये 2-4 दिन में फसल काटने जाएंगे। इससे पहले है कि हमें काट दे। इन लोगों को काम करने से पहले अपना काम दिखाना पड़ेगा। चंपा चुड़ैल। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मोहन के खेत में आग धधक उठी। अगली सुबह मोहन का सपना जलकर राख हो चुका था। मोहन के ऊपर दुख का पहाड़ आ गिरा। मोहन खेत में ही फूट फूट कर रोने लगा।
और जैसे ही तकलीफ पूरी नहीं हुई थी, सेठ लखराज अपनी हवस पूरी करने आ गया। तेरा तो खेत जल गया, अब तू मेरा पैसा कहाँ से वापस करेगा? तू अपना खेत मुझे दे दे, इससे तेरा ब्याज नहीं चलेगा, और जब तू मेरा पैसा वापस कर देगा तब तू अपना खेत ले लेना। मोहन बिना कुछ बोले शर्म से सर नीचे करके वहां से चला जाता है। तिरंगा, अब हमें इस गांव में कुछ नहीं बचा। जो कुछ बचा हुआ था वो सब सेठ ने ले लिया। अब हम सब गांव को छोड़ के चले जाएंगे, और जब तक नहीं आएंगे जब तक हम सेठ को पैसा नहीं दे देते। आज तक हमने इस गांव को छोड़कर कहीं भी नहीं गए। कहाँ जाएंगे अब हम? दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी रह लेंगे, लेकिन इस गांव में नहीं रहेंगे। आप जो कुछ सामान पैक करना है कर लो, क्योंकि आज रात के अंधेरे में ही निकलेंगे हम सब। अरे बहन छोना, क्या तूने सुना? इन लोगों से सेठ ने जमीन भी छीन लिया। अब ये आज रात को गांव छोड़कर चला जाएगा। अब आएगा मजा, हमने इसे बर्बाद कर दिया। हाँ चंपा चुड़ैल, हमने कर दिखाया। मोहन और सिरंगी रात के अंधेरा में गांव छोड़ देता है और जंगल के रास्ते जाने लगता है। जंगल से शिकारी जानवर का आवाज जोर जोर से सुनाई देता है। थोड़ा दूर जाने के बाद बारिश जोर जोर से होने लगता है। इतनी जोर की बारिश हो रही है, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? मोहन को दूर एक गुफा से रोशनी नजर आता है। वहाँ देखो, एक गुफा से रोशनी आ रही है। लगता है वहाँ पे कोई रहता है, चलो वहीं चलते हैं। मोहन और सिरंगी गुफा के अंदर जाने लगता है। जब ओव लोग गुफा के अंदर जाता है तब उन्हें एक साधु बाबा नजर आते हैं जो 5 साल से तपस्या कर रहा था। कौन हो तुम लोग? आधी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? बारिश बहुत तेज हो रही है बाबा बाहर। हम सब ने सोचा आज रात इस गुफा में बिताए। हम सब अपना गांव छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। लेकिन तुम गांव क्यों छोड़ रहे हो? मोहन बाबा को सारा बात बता देता है। तब कुछ देर के लिए बाबा शांत हो जाता है, फिर बोलता है, 2 चुड़ैल का बसेरा है। जब तू खेत में पीपल का पेड़ काट रहा था, तब से झीना और चंपा चुड़ैल ने कसम खा ली, जैसे इसने मेरा घर काटा वैसे ही मैं इसका घर बर्बाद करूंगी। तो फिर अब क्या करें बाबा जी? तुम सुबह वापस गांव चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुबह सुबह साधु बाबा को लेके गांव वापस आता है। अरे ये फिर से आ गया, और साथ में पंडित को भी लाया है। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसे इतनी सताई हूँ फिर भी अकल नहीं आया। इस बार इसके साथ ऐसा कुछ करूँगा जो ये अपने आप भाग जाएगा। ठीक है ना चूना चुड़ैल? सही बोल रही हो चंपा चुड़ैल? ये तो बहुत ढीठ निकली। इतना कुछ करने के बाद भी इसे समझ में नहीं आया। ये वापस आ गया पंडित के साथ। ओम काली कपालिनी दुर्गा भयहरिणी नमः। निकलो इस घर से दुष्ट आत्माएं। फिर जूना चुड़ैल और चंपा चुड़ैल आग में भस्म हो जाता है। मोहन गांव में काम करके सेठ से अपना जमीन छुड़वा लेता है और हंसी खुशी से रहता है।